आज का हमारा जो विषय है वो है हु इज़ लूसीफर, यानी शैतान कौन है। और बीते सप्ताहों में हम लोग लगातार प्रभु की आत्मा की अगुवाई में सीख पा रहे हैं कि हमारा जो शत्रु है हमें उससे किस प्रकार से युद्ध करना है, किस प्रकार से हमें जागृत होना है। सो आइए हम इन बातों पर मनन करेंगे। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों की किताब और इसका 11 अध्याय और इसका 13 पद। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है, वचन में लिखा है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, और कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान क्या करता है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप, यानी बिल्कुल हू बहू जैसा परमेश्वर का स्वर्गदूत है, हू बहू वैसा। क्योंकि जो शैतान था सबसे पहले वो प्रभु का स्वर्गदूत ही तो था, उसका नाम लूसीफर था, और प्रभु ने उसे स्वर्ग का एक तरह का मैनेजर बना रखा था। हर चीज उसके अधीन में थी और सारे स्वर्गदूत उसको दंडवत किया करते थे। उसका बड़ा आदर, बड़ा सम्मान था और बहुत खूबसूरत था वो। और आज भी अगर शैतान आपके सामने प्रकट हो जाए अपने असली रूप में, तो आप आज भी भ्रमित हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा चमक है। ऐसा आपको लगेगा जैसे मानो प्रभु का स्वर्गदूत आपके सामने आ गया है। आप चौंक जाएंगे, आपको सच और झूठ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन में बहुत गहरा अध्ययन होने की आवश्यकता है। यहाँ केवल स्वर्गदूत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वचन में लिखा है कि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, यानी झूठे प्रभु के सेवक, झूठे प्रभु के चेले बनकर आते हैं और छल का काम करते हैं और मसीह के प्रेरितों का, मसीह के चेलों का, मसीह के सेवकों का रूप धारण करते हैं। वचन में लिखा है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे तो कुछ अचंभे की बात नहीं, तो कुछ अचंभे की बात नहीं। अब बताओ प्रभु क्या क्या कर सकता है? बताओ जरा, प्रभु क्या क्या कर सकता है? बताओ भाई, प्रभु क्या क्या कर सकता है? बताओ। उसकी आशीषें, आश्चर्य कर्म क्या क्या कर सकता है? बताओ जरा, सोचो, बताओ भाई। आप लोग यहां पर आ रहे हो हर सप्ताह, प्रभु ने आप सबके जीवन में काम किया है। कितने लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किया है ना? कई लोग हैं, अब हाथ नीचे कर लो। तो प्रभु ने आपको कुछ आशीषें तो दी हैं, आपके पास गवाहियां हैं, प्रभु ने आपके जीवन में ये किया, प्रभु ने आपके जीवन में ये किया। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे भैया प्रभु चंगा करता है, क्योंकि हम तो बीमार हुआ करते थे और जब हम यहाँ आए तो हमारे लिए प्रार्थना हुई और प्रभु ने हमें चंगा किया। मैं आपको बता दूं, शैतान भी चंगा करता है। शैतान भी, प्रभु अगर चंगा कर रहे हैं तो शैतान भी चंगाई कर रहा है। आज संसार में बहुत से संप्रदाय ऐसे हैं जहां पर चंगाइयां होती हैं। आज केवल संप्रदाय की तो बात छोड़िए, आज बहुत से प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने वाले, बाइबल से प्रभु का वचन को बताने वाले, वो भी आज आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, वो भी बीमारों को चंगा कर रहे हैं। तो अगर बीमारों को चंगा कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या वो सच्चा चेला है? वो भी प्रभु के नाम से चमत्कार कर रहे हैं।
15 पद में, सो यदि उसके सेवक भी धर्म का सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। और वो भी आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। प्रभु के चेले आश्चर्य कर्म करते हैं, वो भी आश्चर्य कर्म करते हैं जो शैतान को मानने वाले हैं। भले ही वो बाइबल से प्रचार करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, आपको लगेगा अरे ये तो प्रचारक आदमी है, प्रभु का डर मानने वाला है, बाइबल से तो बता रहा है, परंतु वो प्रभु का सेवक है ही नहीं, बाइबल बताती है। वो भविष्यवाणी, प्रभु का सेवक भविष्यवाणी करेगा, वो भी भविष्यवाणी करेगा। तभी तो प्रभु ने कहा जब मैं आऊंगा तुम में से बहुतेरे लोग मुझे आकर कहेंगे, क्या प्रभु मैंने तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया? क्या मेरे तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? तो प्रभु उनसे साफ कहेगा खुलकर कि हे कुकर्म करने वाले लोगों, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। तो क्या मतलब, जिस कलीसिया में जहां पर चंगाइयां हो रही हैं, चमत्कार हो रहा है, भविष्यवाणी हो रही है, क्या वो सच्ची कलीसिया है? हम चमत्कार देखकर, भविष्यवाणी देखकर, चिन्ह चमत्कार देखकर, चंगाइयां देखकर क्या हम इस बात को जान लें, मान लें, क्या यहां पर प्रभु है? हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। अब हमारे चर्च में भी चंगाइयां होती हैं, हमारे चर्च में भी भविष्यवाणियां होती हैं, हमारे चर्च में भी आश्चर्य कर्म होता है। तो इस बात का क्या सबूत है कि हमारी कलीसिया या जो आपका पास्टर है ये प्रभु की ओर से है भी या नहीं? हालेलुया। अब सवाल ये खड़ा होता है, ध्यान से सुनो, वह कलीसिया जो प्रभु का वचन सुनेगी और मानेगी, जो उस पर चलेगा, जिसका जीवन, जिसका प्रचार वचन के अनुसार होगा। क्योंकि प्रभु के पास एक ही मापदंड है, एक ही पैरामीटर है, वो जिसको भी तोलता है ना तो अपने वचन से तोलता है। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम मुझसे हे प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर है, क्योंकि तुम मेरी बातें सुनते तो हो परंतु उन पर चलते नहीं। हालेलुया। सो जो वचन पर चलेगा, जो वचन पर, अगर आपका पास्टर प्रभु के वचन से अलग हटकर अगर वचन में कुछ मिलावट करके आपको सिखाता है तो इसका मतलब है मैं अच्छा धर्म का सेवक नहीं हूं, मैं प्रभु का सच्चा चेला नहीं हूं, और मैं अपनी कलीसिया को भी वैसा ही झूठी शिक्षा दे रहा हूं। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए हमारे पास, मैं बार बार आपको क्यों जोर देता हूं वचन को शुरू करने से पहले, आप लोगों के हाथों में, कितने लोगों के हाथों में प्रभु का वचन है? हर बार मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, पूछता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कलीसिया को चमत्कार के ऊपर नहीं लाना चाहता, चंगाइयों पर नहीं लाना चाहता, भविष्यवाणियों पर नहीं लाना चाहता। देखिए, चंगाई चमत्कार प्रभु करते हैं, ये प्रभु का स्वभाव है, परंतु जो आदमी चमत्कार देखकर प्रभु पर विश्वास करता है ना, तो कल को उसके जीवन में प्रभु किसी कारण से चमत्कार नहीं करेगा ना, तो उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। प्रभु की कोई इच्छा है, योजना है, ना करे वो चमत्कार, तो अगर चमत्कार प्रभु नहीं करेगा तो क्या प्रभु हमारे लिए इस धरती पर नहीं आया? क्या उसने हम पापियों के लिए अपना लहू नहीं बहाया? क्या प्रभु की जो योजनाएं हैं वो क्या हमारे लिए बेकार हो जाएंगी? क्या जो उसका वचन है वो बेकार हो जाएगा अगर उसने चंगाई नहीं करी, चमत्कार नहीं किया या आशीष नहीं दी? हो सकता है परमेश्वर कुछ विचार कर रहे हो, हमारे लिए कुछ बेहतर योजना बनाई हुई हो। हालेलुया। या हो सकता है प्रभु हमें कुछ सिखा रहे हो। तो चंगाई का होना, चमत्कार का होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। जो मेरी बातों को सुनता और मानता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह की माँ और उनके भाई लोग प्रभु से मिलने आते हैं, और एक व्यक्ति आकर कहता है, हे गुरु, तेरी माता और तेरे भाई लोग बाहर खड़े हैं, वो मिलने आए हैं।
प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार करते करते एकदम रुके नहीं, अरे 1 मिनट रुको, मैं जाता हूँ जरा बाहर देख लूँ कौन है, और मैं जाकर अपनी माँ से मिल लूँ, अपनी बहन भाई से मिल लूँ, और फिर मैं आके प्रचार करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं। अब प्रभु ने अपने चेलों को क्या कहा, सब लोगों को क्या कहा, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन वो हैं जो प्रभु का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु ने किसको उत्तम बताया? जो मेरे वचन को सुनता और मानता है, वो उसका भाई और बहन है। तो आप में से भी जो उसका वचन सुनते हैं और मानते हैं, हालेलुया, वो उसके भाई बहन हैं। वो उसके क्या हैं? भाई बहन हैं, जो उसका वचन सुनते और मानते हैं। तो वचन में लिखा है, तब प्रभु ने प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद प्रभु अपनी माँ और अपने भाइयों से जाके मिले, प्रचार के बाद। परंतु एक यूट्यूब में एक प्रचारक है, जिस समय अगर मान लो वो प्रचार कर रहे हो और किसी का फोन आ जाए, तो वो ऑनलाइन में ही फोन सुनने लग जाते हैं। बीवी का फोन आ जाए, अच्छा रात का 8 बज गया, अभी मैं बस निकलने वाला हूँ, 10 मिनट का वचन रह गया, फिर मैं आ ही रहा हूँ। मैं बस वचन रखा, मोबाइल रखा, और फिर वचन देना शुरू कर दिया। किसी कलीसिया का आ गया, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दें। अब कलीसिया के लोगों को थोड़ी ना पता पास्टर जी की मीटिंग होगी, वो उठा लेते हैं, अच्छा तेरे लिए प्रार्थना करना, अच्छा बच्चे का क्या हाल है, बुखार उतरा या नहीं उतरा, वचन देते देते। हालेलुया। परंतु प्रभु क्या कह रहा है? सबसे पहले अपने वचन को महत्व दे रहा है। तो प्रभु ने सबसे पहले किस पे जोर दे रहा है? वचन पर। मेरी माँ, मेरी बहनें वो बाहर हैं, मैं बाद में मिलूंगा, परंतु पहले वचन की सेवा जरूरी है। हालेलुया। तो जो कलीसिया, जो प्रचारक वचन को अधिक महत्व देता है और वचन पर जो प्रचारक चलता है, या अपनी कलीसिया को वचन की अगुवाई में चलाने का प्रेरित करता है, इसका मतलब है जान लीजिए कि वो सच्ची कलीसिया है। हालेलुया। पर जो भविष्यवाणी, चंगाई, चमत्कार पर अधिक जोर देते हैं, वचन को कम कर देते हैं, तो इसका मतलब है वह कलीसिया प्रभु की ओर से नहीं है। समझ पा रहे हैं? वचन में चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी जरूरी है, वो भी अपनी जगह पर है, पर उसके सामने वचन नीचे नहीं आना चाहिए। वचन नीचे नहीं आना चाहिए। तो वचन की सेवकाई जरूरी है, फिर चंगाई, चमत्कार हो, भविष्यवाणी हो, अच्छा है, क्योंकि फिर लोगों पर यह प्रकट होता है कि प्रभु का अभी आपने जो वचन सुना है, उस वचन में देखो प्रभु कैसे काम करता है, अपने वचन को प्रमाणित कर रहा है प्रभु। हालेलुया। सो आज इस कलीसिया में, विश्व में बहुत बड़ी कलीसिया है प्रभु की। आज कई सारे, मैं यूट्यूबरों में वचनों को सुनता हूं, वो सिर्फ प्रोस्पेरिटी, धन बनाने के लिए, अमीर बनाने के लिए प्रचार करते हैं। वो पादरी लोग, प्रचारक लोग प्रचार करते हैं कि अगर आप अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो प्रभु आपसे बड़ा खुश हैं, आप ही स्वर्ग जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के थे, तो 12 चेले कौन से धनी व्यापारी थे? कौन से अंबानी, धीरूभाई अंबानी थे? हैं? कोई नहीं, सब चेले गरीब थे पैसों में, परंतु प्रभु सबकी आवश्यकता को पूरा करता था। इसका मतलब क्या है? धन आना यह जरूरी नहीं है कि प्रभु आपसे प्यार करता है, वो तो डाकुओं के पास भी होता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? हाँ, धन एक आशीष है, प्रभु का देता है परमेश्वर धन, और पर धन के द्वारा अगर आप कलीसिया में, आज पूरे संसार में ये विचारधारा है, वो चर्च को बड़े आलीशान बनाते हैं, बहुत लग्जरियस चर्च बना देते हैं। विश्वासियों को ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो धन है वो प्रभु की सेवा का एक बड़ा हथियार है। वास्तव में एक बहुत बड़ा हथियार है, साधन है, परंतु वचन को उसके आगे नीचे कर दिया जाता है। धन 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 धन। और कलीसिया भी, विश्वासी लोग भी, और जितने यूट्यूब में लोग वचन देखते हैं, सुनते हैं, वो भी क्या सीख रहे हैं? यानी पैसा आना चाहिए हमारे पास, पैसा आना चाहिए। तो उनका ध्येय, उनका लक्ष्य परमेश्वर पर से हटकर कहाँ चला जाता है? पैसे पर। और आज भी आप जितने लोग हैं, आप अन्य जाति परिवार से हैं, अभी आप लोगों ने प्रभु के बारे में सीखा नहीं, जाना नहीं, और अभी भी आप काम धंधे
में फंसे हैं, रोजगार नहीं है आपके पास, काम नहीं चल रहा, अगर मैं आपसे पैसे की बातें करूं, हमेशा पैसे के बारे में प्रचार करूं, पैसे के बारे में सिखाऊं, तो आपको लगेगा अरे भैया बिल्कुल सही प्रचार कर रहे, यही तो हमारी जरूरत है। परंतु मुझे केवल पैसे के बारे में प्रचार नहीं करना, मेरे कई विषय हैं, मैं अपनी कलीसिया में अलग अलग समय पे अलग अलग प्रचार करता हूँ। केवल धन में, तीनों मीटिंगों में धन के ऊपर प्रचार नहीं करता, या हर संडे में, तीनों वारों में हर संडे धन के ऊपर प्रचार नहीं करता। मेरी अलग अलग विषय हैं, मैं अलग अलग बातों को सिखाता हूँ, बताता हूँ, ताकि मेरी कलीसिया को वचन की हर प्रकार की जानकारी मिल सके। हालेलुया। आज क्या पर शिक्षा है कि अगर हम प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे तो हम धनी हो जाएंगे। क्या झूठी शिक्षा आज कि अगर हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो हम धनी हो जाएंगे। आज कई सारे विश्वासी लोग जो प्रभु के पीछे चलते हैं, सुनो ध्यान से, कई सारे लोग जो प्रभु के पीछे चलते हैं, और या कई प्रचारक लोग सेवा खोल देते हैं, और जब उन्हें धन नहीं मिलता, सुनो, जब उन्हें धन नहीं मिलता तब वो प्रभु को छोड़ देते हैं, उनका विश्वास प्रभु पे से हट जाता है। हमने तो ये सीखा था, हम तो इतने सालों से ये सुन रहे थे, प्रभु के पीछे चलने से प्रभु धन का आशीष देता है, हमें धन में बढ़ाता है, हमारे कर्जे दूर हो जाएंगे, हम धनी हो जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा कपड़ा पहनेंगे, और यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है तो वो वापस चले जाते अपने पुराने जीवन में, क्योंकि उन्होंने झूठी शिक्षा पाई थी। सच्चाई को उनके पासबान ने, प्रचारक ने उन्हें नहीं सिखाया कि वास्तविकता का धरातल क्या है। हालेलुया। प्रभु आपको धन देता है, मैं मना नहीं कर रहा, धन नहीं देता, परंतु हमें प्रभु के पास इसलिए नहीं आना कि प्रभु हमें धन दे। हमें इसलिए प्रभु के पास नहीं आना, हमें प्रभु के पास इसलिए आना है ताकि हम उसकी बातों को सीखें और जाने। हालेलुया। अगर हम देखें, एक बार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, और वो परीक्षा शैतान ने की। अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में, मत्ती की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 8 पद। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करना और केवल उसी की उपासना कर। बस यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, और किसने ली? शैतान ने। बताओ, बड़ी अजीब बात लगती है, शैतान परीक्षा ले रहा है किसकी? परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की। कभी ऐसा हो सकता है कि एक तिहाड़ जेल का कैदी, वो भी खूंखार के कैदी, जिसने हर तरह का अपराध किया हो, ड्रग्स बेचा हो और लूट बाजारी की हो, कितने मासूम बच्चों का बलात्कार किया हो, लड़कियों का बलात्कार किया हो, कितनी हत्याएं की हो, ऐसा अपराधी, तिहाड़ जेल का सबसे खूंखार अपराधी, वो जज का न्याय करे या जज की कमी देखे। हो सकता है, कभी हो सकता है, जिसने खुद कानून को तोड़ा हो, कई बार वो कानून को बचाने वाले का परीक्षा करे, टेस्ट ले, हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान करे। परंतु मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की परीक्षा क्यों दी? क्योंकि इस संसार में प्रभु जानते थे मेरे बच्चे रहेंगे, मेरे बेटे बेटियां रहेंगे, और शैतान उन्हें रोज परखेगा, रोज बहकाएगा, रोज उन्हें लालच देगा, रोज डराएगा। तो मेरे बच्चों के पास कोई उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि वो तो शैतान को हमेशा ये सोचेंगे, नहीं वो तो बड़ा ताकतवर है, बड़ा प्रभावशाली है। अरे वो जब झूठ बोलता है, उसके झूठ में तो कोई भी नहीं चल पाता। अरे जब वो धोखा देता है, हर आदमी धोखा खा जाता है। अरे जब वो किसी को लालच देता है, हर आदमी उसके लालच में आ जाता है। परंतु प्रभु ने अपना उदाहरण हमारे सामने रखा। मेरी परीक्षा हुई, देखो बच्चों,
और मैं शैतान से उबर कर आया हूं। तुम भी उबर सकते हो। वो तुम्हें भी परखेगा, तुम्हें भी सताएगा, तुम्हें भी लालच देगा, तुम्हें भी धोखा देगा, पर तुम्हें उसके जाल में फंसना नहीं है। देखो मैं निकल कर आया हूं। और यहां पर शैतान, वचन में लिखा है मत्ती की किताब 4 अध्याय 8 पद में, शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है। 8वें पद में वो एक प्रभु को एक बड़े पहाड़ पर ले जाता है और लिखा है कि वो उसे वहां ले गया और उससे कहा कि यदि तू मुझे दंडवत करे तो मैं सब दे दूंगा। पल भर में सारा वैभव प्रभु को दिखाया। प्रभु यीशु मसीह को क्या दिखाया पल भर में? बिल्कुल दर्शन में, जैसे मानो आंखों के सामने वो सारी चीजें चल रही। प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा? अपने आप को? अपने आप को घोड़े पे देखा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या देखा? पीछे सेना आ रही है हजारों की तादाद में प्रभु के पीछे, और प्रभु यीशु मसीह राजा बना हुआ इस्राएल का, यहूदा का है, वहां राजा बना हुआ है। सब लोग दंडवत कर रहे हैं, दास दासियां, सैकड़ों दास दासियां प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर रहे हैं। और प्रभु का खजाना दिखाया, बहुत सारा सोना और चांदी है पड़ा हुआ। प्रभु का वैभव दिखाया। प्रभु उसने दिखाया कि अगर तू आएगा मैं सुंदर सुंदर दासियां तुझे दे दूंगा, तू अय्याशी कर सकेगा, मैं सब कुछ दूंगा तुझे, तेरा नाम बढ़ा दूंगा, पृथ्वी पे मैं एक महान राजा कहलाएगा तू, डरेंगे लोग तुझसे, भय खाएंगे। अब ऐसा जीवन कौन नहीं चाहेगा? अगर आपको शैतान बोले मैं तुझे बहुत पैसा दे दूंगा, तुझे राजा समान जीवन दूंगा, तेरी बड़ी इज्जत होगी। आज मालूम है बहुत सारे बॉलीवुड के फिल्म एक्टर, हीरो हीरोइन, बड़े उद्योगपति, व्यापारी लोग आज शैतान को मानने लग गए, इल्यूमिनाटी ग्रुप को मानने लग गए। अगर आपने सुना हो तो वो शैतान को आज मानने लग गए, पूजने लग गए। क्यों? हम बहुत जल्दी पैसा कमा लें, हमारा नाम हो जाए। और उन्होंने शैतान की आराधना करनी शुरू हुई और शैतान ने उन्हें बड़ी जल्दी अमीर भी बनाया, उन्हें नाम भी दिया, पैसा भी दिया, पर जिस रफ्तार से उन्हें मिला ना उस रफ्तार से उनके पास से चला भी गया। और शैतान ने वही किया प्रभु के आगे। क्या कहा 9 पद में? यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब तुझे दे दूंगा। अगर तू मुझे गिरकर प्रणाम करे। शैतान क्या चाहता है मेरे लिए? सुनो, मेरे लिए है ना क्या चाहता है? नैल्स, एक बार तू बस मुझे गिरकर प्रणाम कर, मैं सब दे दूंगा। एक भाई आते थे हमारे चर्च में, और वो भी अन्य जाति परिवार से, हिंदू परिवार से थे, पंडित परिवार से, और वो भी कई तांत्रिकों के पास जाते थे तो 5-5 हजार 10-10 हजार रुपया भूत उतारने का, उतारने का वो लोग देखते थे। पंडित पुजारी ले रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं। उनके खुद के रिश्तेदार एक बड़े तांत्रिक थे, वो देखते थे लोग आते थे, बड़ा पूजा पाठ के लिए पैसा दिया करते थे। तो वो तब आए मेरे चर्च में जब हमारा चर्च शुरू हो रहा था, यहाँ पर बना था, और आपके समान लोग आते थे। तो उन्होंने मुझे सलाह दी, भैया आपके द्वारा मैं देखता हूँ बहुत सारी चंगाइयाँ होती हैं, बीमार लोग चंगे हो जाते हैं, तांत्रिक लोग तो ये कर भी नहीं पाते जैसा आप करते हो, है बड़ी चंगाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे। तो भैया देखो ये लोग आ रहे हैं ना, दान पात्र पड़ा होता है, लोग पैसे नहीं डालते, चले जाते हैं, इनसे 5 रुपया 2 रुपया डाल रहे हैं, और वो भी नहीं डाल रहे। भैया आप है ना 50 रुपए की पर्ची बनवा दो, नीचे किसी को बैठाओ, 50 रुपए की पर्ची, 100 रुपए की पर्ची, हर आदमी काटेगा भैया, क्योंकि हर आदमी के पास बीमारियां हैं, हर आदमी के पास बंधन है, दुष्ट आत्माएं हैं, और वो आपको पर्ची काट के देंगे। एक एक आदमी अगर पर्ची काटेगा ना भैया, लाख रुपया आपके पास इकट्ठा हो जाएगा हर संडे यहां पर। उन्होंने मुझे राय दी, राय बड़ी अच्छी लगी। हालेलुया। मुझे पैसे की जरूरत थी, चर्च हमारा बना नहीं था, प्लस्तर हुआ नहीं था, ऐसा था, पर कहा तुम्हें को पैसा बहुत मिलेगा। मुझे राय दी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर नहीं सिखाता,
मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा तूने मुफ्त में पाया है और मुफ्त में दे। हालेलुया। तूने मुफ्त में पाया है और मुफ्त में दे। अगर मैं उस व्यक्ति की बात सुनता तो मैं प्रभु को नहीं शैतान को दंडवत कर देता तभी। और आज तक पर्चियां ही कट रही होती हमारे चर्च में। हो सकता है यहां पर पैर धरने की जगह ना होती। हो सकता है जैसे आज बड़े बड़े बाबा बहुत अमीर हो जाते, मैं भी बाबाओं के समान अमीर होता, बहुत ज्यादा पैसा होता, पैर धरने की जगह नहीं होती। परंतु यहां पर है ना, मेरा प्रभु का आत्मा नहीं होता, यहां शैतान का आत्मा होता, शैतान का चर्च चलता। चंगाइयां यहां होती, भविष्यवाणी होते, चमत्कार होते, सब होता, परंतु यहां पर शैतान का राज्य होता। क्योंकि तब मैंने उसके आगे गिरकर दंडवत कर देता मैं उसको। और मेरा लक्ष्य क्या होता? नाम हो बस मेरा, मेरे को बहुत सारा पैसा मिले, मैं अपने मन अनुसार अपना जीवन चलाऊं। फिर मेरे चर्च से एक और टूटकर भाई गया और वो एक चर्च में जाने लग गया। वो एक चर्च में जाने लग गया, उसने देखा उसके पादरी के नीचे कई प्रचारक लोग हैं और वो प्रचारक लोग भी उनको, उनके बड़े पादरी ने उनको डोनेशन का बुक दे रखा है। उसके छोटे जो नीचे पादरी लोग हैं वो घरों में जाते हैं, प्रार्थनाएं लेते हैं, सभाएं लेते हैं। जैसे हमारे चर्च में भी प्रचारक लोग, स्थानीय प्रचारक लोग अपने स्थानीय क्षेत्रों में, कलीसियाओं में प्रचार करते हैं, संगति लेते हैं। उस पादरी के भी प्रचारक जो हैं नीचे, वो संगति लेते। कलीसिया में जो लोग भेंटे देते उनके नाम की पर्ची काटी जाती, जो लोग दशमांश देते उसके नाम की पर्ची काटी जाती, और वो डोनेशन बुक और वो सारा पैसा वो बड़े पादरी को दे दिया जाता। और वो बड़ा पादरी सारे प्रचारकों का पैसा आ रहा, पूरी कलीसिया का पैसा आ रहा, लाखों रुपया आ रहा है। और मेरी कलीसिया से जो लड़का टूट कर गया ना, वो मुझे बुद्धिमानी की सलाह दे रहा, भैया आपको एक बात बताऊं, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा क्या? भैया मैं गया, वो जो पादरी साहब है ना, वो भैया उन्होंने पर्चे वाली छपवा रखी हैं, अपने सारे प्रचारकों को दे रखा है। भैया आपने भी अपने क्षेत्र को प्रचारकों को दिया हुआ है, परंतु आपने गलती करी। उसने गलती नहीं करी, आज सारा पैसा ना कलीसिया का उसके पास आता है। तब मैं 113 वाले मकान में रहता था। कहता भैया आज आपने है ना प्रचारकों को ये इजाजत दे दी, वो भेंटे ले रहे हैं, वो दशमांश ले रहे हैं। आप सोचो, कलीसिया तो आपने ही बनाई थी, पहले प्रचारक तो आपने खड़े करे हैं ना, आपने ही बनाई थी, लोग तो आप ही के थे। अगर आप कर रहे होते, आप भी डोनेशन बुक की तरह चलाते ना। और मैं तो कहता हूं भैया आज से ये लागू कर दो, डोनेशन बुक छपवाओ और सारे प्रचारकों के हाथ में थमा दो, क्षेत्रों में जाना, पर्ची कटवाओ, सारा भेंट दशमांश मेरे पास आना चाहिए। भैया मैं कह रहा हूं आपको है ना 6 महीने नहीं लगेंगे आपकी कोठी बनने में। आप किराए के मकान में रह रहे हो कई साल से, 6 महीने नहीं लगेंगे आपके मकान बनने में। आप भी हमारे वो पादरी साहब की तरह ना अमीर हो जाओगे, बहुत सारा पैसा आएगा। भैया उनके पास 4-4 गाड़ियां हैं, पूरी कलीसिया का पैसा आता है। और फिर वो अपने प्रचारकों को है ना तनख्वाह देते हैं अपने हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने प्रचारकों को वो तनख्वाह दे रहे हैं, पर उनके पास सारा भेंट दशमांश आता है। मैंने कहा बेटा जो तू मुझे बात सिखा रहा है ना, मैं बहुत पहले से सीखा हुआ हूँ, तुझे तो अब नया नया लग रहा है। मैंने कहा पूरे भारत में बहुत सारे पादरी लोग ऐसे ही करते हैं जैसा तू बता रहा है, पर मुझे जो ये पैटर्न मुझे दिया ना, ये मुझे मेरे परमेश्वर की आत्मा ने दिया। प्रभु ने कहा तू कलीसिया बना और प्रचारकों को वो क्षेत्र दे दे, वहाँ पे वो दशमांश और भेंटे लेंगे और तू उनका दशमांश लिया करना। मैंने कहा मैंने अपने प्रभु की आवाज़ सुनी, अब चाहे मेरा प्रभु उसमें मुझे अमीर बनाए या गरीब रखे, ये मेरे प्रभु की मैंने आवाज़ को पूरा किया है। मैं शैतान के आगे दंडवत नहीं करूँगा। अगर मैं डोनेशन बुक अपनी कलीसिया में लागू कर देता तो यहाँ पर पवित्र आत्मा की आवाज़ पूरी नहीं होती। हालेलुया। आज मेरे कलीसिया के तमाम खर्चे चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, क्यों पूरे हो जाते हैं? क्योंकि मैंने परमेश्वर की आत्मा की आवाज को ज्यादा ध्यान दिया। तब वचन में लिखा है 10वें पद में, तब यीशु ने कहा है शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू केवल अपने परमेश्वर को ही प्रणाम करना और उसकी उपासना करना। हालेलुया। तो शैतान आपके जीवन में कई बार प्रलोभन लाएगा, आपके जीवन साथी के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा आपको ये मौका देगा कि आप प्रभु की इच्छा को
प्रभु के वचन को कम कर दो। अरे गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई का स्तर बढ़ रहा है, बहुत कमाना पड़ता है तब जाके खर्चे चल पाते हैं। अरे थोड़ी बहुत तो चालबाजियाँ तुम्हें करनी पड़ेंगी, प्रभु के आगे नहीं तुम चल सकते, प्रभु का वचन को नहीं मान सकते। ये शैतान आपको बार बार प्रलोभन देगा, धोखा देगा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, जानकारों के द्वारा आपको ये बार बार धोखा देगा। परंतु आपको केवल क्या करना है, नहीं मैं प्रभु के वचन पे चलूंगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की बात को नहीं माना ना, प्रभु के वचन को दंडवत किया, प्रभु के नाम को दंडवत किया। प्रभु ने कहा कि केवल तू अपने प्रभु की सेवा करना, उसके आगे दंडवत करना, और शैतान के आगे दंडवत नहीं कराया। शैतान ने मेरे जीवन में कई बार मौके लाया कि वो मेरे घुटने टिकाए ताकि मैं प्रभु का ना चाहकर बल्कि शैतान के नाम के आगे दंडवत कर दूं। परंतु मैंने कभी नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मेरा प्रभु मेरा प्रोवाइडर है, मेरा स्रोत है, जिलाए या मारे, भूखा रखे या तृप्त रखे, अमीर बनाए या गरीब बनाए, मेरा परमेश्वर ही महान परमेश्वर है। हालेलुया। मैं ऐसी बात क्यों कह पाता हूं, मैं ऐसा क्यों सिखा पाता हूं? क्योंकि मैं वचन को जानता हूं। मैं क्या जानता हूं? वचन को जानता हूं। तो जब आप लोग वचन से परिपूर्ण हो जाते हैं, जब आप वचन में बढ़ने लग जाते हैं, तब आपको है ना कोई भी डिगा नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। इसलिए जब आप लोग ये वचन को सुन रहे हैं, तो वचन को सुनने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु में आगे बढ़ें, वचनों में आगे बढ़ें।